નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? ઘરશાળા સંસ્થા સંચાલિત યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌ બાળમિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું આશા રાખું છું તમે બધા રેગ્યુલર વિડીયો જોતા હશો અને ધ્યાનથી અભ્યાસ કરતા હશો. આપણે આ વિડીયો દ્વારા ઇકાઈ 8 ભરત મિલાપ એ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તમે બધા આ વિડીયો આખો વ્યવસ્થિત જોજો અને ધ્યાનથી અભ્યાસ કરજો. તો ચાલો, તમે બધા અભ્યાસ માટે તૈયાર છો ને? તો આપણે શરૂઆત કરીએ. પાઠ 8 ભરત મિલાપ. તો આપણે આ પાઠનું વાંચન કરીએ. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. उनके साथ सीता भी गई. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया. इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा. अर्थात माता पितानी આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે રામ વનમાં ગયા અને તેમની સાથે સીતા અને લક્ષ્મણ પણ સાથે ગયા. અને આ વાતની જ્યારે ભરતને ખબર પડી ત્યારે તેણે અયોધ્યાના સિંહાસન પર બેસવાની ના પાડી. તે બેઠા નહીં, પરંતુ રાજકાજ સંભાળવા માટે તેમણે સિંહાસન પર રામની ચરણ પાદુકા રાખી. અને એટલે જ કહેવાય છે, ભાઈ હોય તો भरत जेवा. काउंसમાં वन का एक भाग, वननो एक भाग. कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. झूंपड़ीनी बाहर राम और सीता बैठा छे. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. पास से लक्ष्मण धनुष बाण लईने ऊभा छे. दृश्य 1. राम: भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? राम कहे छे, भाई लक्ष्मण, जरा जुओ तो आ आवाज क्यांथी आवी रह्यो छे? लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. लक्ष्मण आम तेम जोईने कहे छे, प्रभु सामेथी केटलाक लोको आवता देखाय छे. राम कहे छे, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो. रामे कह्यु, कौन लोको छे? जरा ध्यानथी जुओ. लक्ष्मण कहता है, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत लोग हैं. हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं. लक्ष्मण कहे छे, ध्यानथी जोईने, अरे आ तो भरत छे, साथे घणा बधा लोको छे. आपणे सावधान थई जवुं जोईए, कदाच ए लोको लड़वा आवी रह्या छे. तो राम कहते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो. इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? राम हसीने कहे छे, भाई लक्ष्मण, तू तो विना वाते शंका करवा मांडे छे. आटला वर्षों साथे रहीने पण भरतने न ओळखी शक्यो? तो लक्ष्मण कहता है, उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया. लक्ष्मणे કહ્યું ઉત્તેજિત થઈને કે ઓળખી કેમ ન શકું? એ જ માનો દીકરો છે જેણે વનવાસ અપાવ્યો. सीता कहते हैं, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीताए કહ્યું, એમાં बिचारा भरतનો શું दोष? तो लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं. लक्ष्मणे કહ્યું, लो, બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે. उसके बाद दूसरा दृश्य, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं. उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं. वे राम के चरणों में पड़ते हैं. राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं. भरत दौड़ता झूंपड़ीनी नजीक आवे छे. एमनी आंखोमांथी आंसू वही રહ્યા છે. તેઓ રામના પગમાં પડે છે. राम भरतने ઊભા કરીને ભેટી પડે છે. भरत कहते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु. भरत रड़ता रड़ता कहे छे, मने माफ़ करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं. तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं. आप मुझसे बड़े हैं, तमे माराथी मोटा छो. आप ही को राजा बनना चाहिए.
आपे ज राजा बनवू जोईए। मैं आपको लेने आया हूँ, हूँ आपने लेवा आव्यो छू। आप सब अयोध्या चलिए, आप सब अयोध्या चालो। इन नगरवासियों को की भी यही इच्छा है, आ नगरजनों पण आज इच्छा छे। निराश न कीजिए प्रभु, निराश न करो प्रभु। आ रीते भरत रड़ता रड़ता राम ने कहे छे। भरत की बात सुनकर राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। भाई भरत, हूँ तारा प्रेम ने जोईने प्रसन्न छूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। परंतु हूँ माता पितानी आज्ञाનું पालन करवा माटे वन में आव्यो छूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, वनवास पूर्ण करीने ज पाछो फरीश। उसके बाद एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नागरिक कहे छे, ना प्रभु, तमारे अमारी साथे चालवू ज पड़शे। आपके बिना प्रजा दुखी है, तमारा बिना प्रजा दुखी छे। प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। प्रजा ने सुखी राखवी ए राजानु कर्तव्य छे। नागरिक की बात सुनकर राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नगरजनों, आ समये माता पितानी आज्ञाનું पालन करवू ए मारू सौथी मोटो कर्तव्य छे। भरत मेरा भाई है, भरत मारो भाई छे। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। ज्यां सुधी हूँ वनवास पूर्ण करीने पाछो न फरूँ, त्यां सुधी भाई भरत तमारा सौना सुख दुखનું ध्यान राखशे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तमे एने राजा मानो, ए मारो आदेश छे। अब भरत कहते हैं, कुछ सोच कर। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत कहे छे कंईक विचारीने, सारू प्रभु, जेवी तमारी आज्ञा, पण मारी एक विनंती छे, एनो स्वीकार करो। तो राम पूछते हैं, बोलो क्या चाहते हो। राम पूछे छे, बोलो शू इच्छे छो। अब भरत बोलते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। हवे भरत कहे छे, मने तमारी चरण पादुका आपी दो। राम कहते हैं, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। राम पूछे छे, चरण पादुका, चरण पादुकाનું શું કરીશ। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो भरत कहे छे, एने सिंहासन पर मूकीने तमारा पाछा फरता સુધી હું सेवकनी જેમ राजकाज करीश। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरतનો प्रेम જોઈને राम, सीता અને लक्ष्मण गदगद થઈ જાય છે। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र आगळ વધીને भरतને भेटे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं। पादुका लईने भरत अने नगरजनों राम अने भरतनी जय बोलता विदाई ले छे। हवे आपणे केटलाक शब्दार्थ जोईए। कुटिया, झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नजदीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म और आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका। अने हवे मुहावरे, मुहावरा, मुहावरे જોઈએ। उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना और आनंदित होना। पाठ 8 भरत मिलाप तेनो अभ्यास कर्या बाद हवे आपणे तेना स्वाध्यायना प्रश्नों जोईए। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा पहलो प्रश्न जोईए, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए। तो तेमा जवाब आवशे, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम, सीता अने लक्ष्मण
વનમાં ગયા. હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. રામને નગરજનો કો ક્યાં સમજાયા? રામે નગરજનોને શું સમજાવ્યું? તો તેનો જવાબ આપણે જોઈએ. राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा. आप उसे राजा माने. જ્યાં સુધી વનવાસ પૂર્ણ કરીને હું પાછો ન ફરું ત્યાં સુધી ભરત તમારા સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે અને તમે ભરતને રાજા માનો. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ. રામને ભરત કો ક્યાં દિયા? રામે ભરતને શું આપ્યું? રામને ભરત કો અપને ખડાઉ દિએ. રામે ભરતને પોતાની ચરણ પાદુકા આપી. उसके बाद चौथा प्रश्न. भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या सोचा? भरते चरण पादुका लेने शू विचार्યું? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा. भरते सिंहासन पर चरण पादुका राखीने राजकाज करवानुं विचार्યું. उसके बाद पांचवा प्रश्न. आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? તમે તમારા ભાઈ સાથે કેવું વર્તન કરો છો? उसका उत्तर देखते हैं. मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ. હું મારા ભાઈ સાથે પ્રેમ ભર્યું વર્તન કરું છું. बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ. बीमारीना समये हूँ मारा भाईनी सेवा करूँ छूँ. मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ. हूँ बधा प्रकारे मारा भाईनी मदद करूँ छूँ. प्रश्न 1 में प्रश्नों अने उत्तर जोया बाद हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईए. प्रश्न 2. नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए. पहला वाक्य. रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया. मैं. रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया. रोटलीने जोईने बिलाड़ीना मोढामां पाणी आवी गयुं. हवे बीजी खाली जग्या जोईए. खाली जग्या तुझे रोटी न ले जाने दूंगी. खाली जग्यामां आवशे मैं. मैं एटले हूँ. हूँ तने रोटली लई जवा दईश नहीं. त्यारबाद त्रीजी खाली जग्या जोईए. खाली जग्या कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है. तेमां जवाब आवशे मैं. मैं एटले कि हूँ. हूँ कहूँ छूँ कि आ रोटली मारी छे. त्यारबाद चौथी खाली जग्या जोईए. दोनों बिल्लीओ खाली जग्या झगड़ा हो गया. तो तेमां आवशे मैं. बंने बिलाड़ीओमां झगड़ो थई गयो. त्यारबाद पांचमी खाली जग्या जोईए. रोटी लेने पहले खाली जग्या झपटी थी. खाली जग्यामां आवशे मैं. मैं एटले हूँ. रोटली लेवा माटे पहला हूँ झपटी हती. प्रश्न 2 में खाली जग्या जोया बाद हवे आपणे आवीए त्रीजा प्रश्न पर. प्रश्न 3. जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए. जल में रहने वाले बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ. थल में रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा. और पेड़ों पर रहने वाले बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीध. તમે આ પશુ અને પક્ષીઓ ઉપરાંત બીજા પશુ પક્ષીઓના નામ પણ લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વિડીયો દ્વારા પાઠ 8 ભરત મિલાપ તે પાઠ અને ત્યારબાદ પ્રશ્નો, ખાલી જગ્યા વગેરેનો અભ્યાસ કર્યો. તમે હજુ આ વિડીયો દ્વારા આ પાઠનો વિશેષ અભ્યાસ કરો અને રેગ્યુલર વિડીયો જોતા રહો. અને હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે આવતા વિડીયો દ્વારા કરીશું. થેન્ક યુ.